कि फ्रांस में और यूरोप में जो इस्लामोफोबिया की मौजूदा कैफियत है, इस्लाम से, मुसलमानों से जो शदीद नफ़रत का रुझान वहाँ के बरसर इक़्तिदार गरोह में या एक मख़सूस तबके में जिस तरह बढ़ रहा है, और हाल ही में जो उसके मैनिफेस्टेशंस, जो मज़ाहिर मुसलमान मर्दों और औरतों पर ख़ुरेज़ हमलों की शक्ल में सामने आए हैं, उसके बारे में मैं भी कुछ तालिब इल्माना मारूज़ात पेश करूं। इसका मतलब मुझे ख़ुद ये महसूस हुआ जब मैं यूरोप के मुल्कों में गया पहले, तो मुझे सच में एतराफ़ करता हूँ कि हया का ईमान से जो ताल्लुक़ है वो मगरिबी मुआशरे में जाकर समझ में आया। मैंने अपनी आँखों से देखा कि जिन ख़ानदानों ने हया को बाकी रखा, हिजाब को बाकी रखा और एक फ़ासला मेंटेन रखा, उनकी नस्लें ईमान से वाबस्ता रहीं। और जिन लोगों ने इस बैरियर को क्रॉस कर दिया और बेहयाई का मुआशरा उन्होंने कबूल कर लिया, बेहयाई की मुआशरत कबूल कर ली, बॉयफ्रेंड्स हो गए लड़कियों के, गर्लफ्रेंड्स हो गई लड़कों की, जो वहाँ आम बात है, वहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कोई 17-18 साल का लड़का हो उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। मतलब अनबिलीवेबल। लोग समझते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग, यह आदमी मरीज़ है, ये लड़का बीमार है, इसका चेकअप कराओ। यू रियली यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, यू डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड। आई कांट बिलीव इट। मैंने अपनी कानों से 20 बार ये जुमला सुना है। अब जिन नौजवानों ने वहाँ न कोई गर्लफ्रेंड रखी, न जिन नौजवान बच्चियों ने कोई बॉयफ्रेंड रखा, जिन ख़ानदानों ने अरेंज मैरिज का कल्चर बाकी रखा, वालिदैन ने रिश्ता किया मशरक़ी आदाब और रसूम और इस्लामी महज़ब तरीक़े के मुताबिक, और उस रिश्ते पर लड़के और लड़की रज़ामंद हुए। इस पर वहाँ इतने मज़ामीन आते हैं और इसका प्रोटेस्ट अरेंज किया जाता है। लड़कों और लड़कियों को उभारा जाता है कि आप अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ केस दायर करें कि वो हमारी मैरिज अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी से। उनसे क्या मतलब, ये तो मैं करूँगा जिससे चाहूँगा शादी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिन ख़ानदानों ने हया को बरकरार रखा, और ये वही ख़ानदान थे जिनका मस्जिद से ताल्लुक़ रहा, जिनकी दीनी इस्लाही कोशिशों से ताल्लुक़ रहा, जिनकी इस्लामी तहरीकों से ताल्लुक़ रहा, जो कुरान मजीद के दुरूस सुनते रहे, तो उनके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान महफूज रहा। बल्कि बक़ौल अल्लामा इक़बाल कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, एक फ़ाइटिंग स्पिरिट डेवलप हो गई। मैं ऐसी पाक दामन बच्चियों को मगरिब में जानता हूँ जो गयूर हैं, गैरतमंद हैं, हसास हैं, आला किस्म की तालीम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पाती हैं। मखलूत एजुकेशन में मजबूरन उनको पढ़ना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बड़ी जुर्रत ईमानी के साथ और हया वाले ज़ौक़ के साथ अपने दामन को, अपनी निगाहों को बचा के रखा। ये माशाल्लाह तादाद अच्छी खासी होती जा रही है। अब हो क्या रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हो ये रहा है कि हर कॉलेज में, तकरीबन हर क्लास में, हर यूनिवर्सिटी में, इवन आपको यकीन शायद ना आए, वॉलीबॉल और दीगर स्पोर्ट्स की टीम में बाहिजाब लड़कियां जब हिस्सा लेती हैं और कॉलेज में जाती हैं, और बहुत दिलचस्प बात यह है कि ऐसे ही शरीयत पर अमल करने वाले लड़के और लड़कियां मजमूई तौर पर अमेरिका और यूरोप में पूरी कॉलेजेस में टॉप करते हैं। वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स अगर आप निकाल कर पढ़ेंगे, उनकी रिपोर्ट्स ये एडमिट करती हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में टॉप करने वाले मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स आर एशियंस, और मेजॉरिटी ऑफ द एशियंस हु टॉप देयर इंस्टीट्यूट्स आर मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स नहीं, वो लिखते हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। और CNN हेडलाइन नामी जो न्यूज़ चैनल है, उसने बहुत तफसीली
एक नौ मुस्लिम खातून का एक तफसीरी इंटरव्यू नशर किया है, जिसमें उसने अजीब व गरीब अपनी आप बीती सुनाई। खुलासा उसका ये है कि वो कहती है, मैं तो यकीन रखती हूँ कि मुझे तो हज़रत ईसा ने खुद इस्लाम का रास्ता दिखाया। ये ख़बर जब उसकी फैली तब उसके पास न्यूज़ एंकर पहुँचे और उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय इट, ये जो आप कह रही हैं कि जीसस क्राइस्ट ने मुझे खुद इस्लाम का रास्ता दिखाया, तो इसका मतलब क्या है? तो उसने बड़ी तफसील से अपना मतलब मफ़हूम बताया है और उसमें उसने कहा कि मैंने जब ले गोन से सुना कि मुसलमान हज़रत ईसा से बहुत मोहब्बत करते हैं, हज़रत मरियम, हज़रत ज़करिया, पूरे खानवादे मरियम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं हैरत ज़दा रह गई कि वो तो हमारे लोग हैं, मुसलमानों का क्या उनसे रिश्ता। तो किसी ने मुझसे कहा कि कुरान में इन सब के बारे में बड़े ज़बरदस्त बातें कही गई। अच्छा, तो फिर मैंने कुरान उठाया और क्या बताऊं, सीधे जो पेजेस खुले, उसने कहा कि सूरह आले इमरान के पेजेस खुले, जिसमें बड़ा तफसीली तज़किरा है। मैं पढ़ती गई और हैरत ज़दा रह गई। इतना असर मेरे दिल पर हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मैं अजीब कैफियत महसूस कर रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कुरान पढ़ रही हूँ। उसके बाद एक अजीब सी वहशत या अजीब किस्म का एहसास मेरे ऊपर तारी हुआ। जहाँ तक मैं समझाऊँ वो गालिबन शैतान का कोई हमला था। तो उसने कुरान रख दिया, बंद कर दिया डर के मारे। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसके ऊपर एक जस्तजू का जज्बा आया, फिर उसने कुरान खोला और उसके कहने के मुताबिक अब जो मैंने खोला तो सूरह मायदा में दाखिल हो गई और वही आयतें मेरे सामने खुली जिनमें फिर एक मरतबा बड़ा ज़बरदस्त तज़किरा है ईसाइयों का। और बस उन आयतों को पढ़कर मेरा दिल गवाही देने लगा कि मैं भी मोमिन हूँ। ये हैं ईसा, ये है मरियम, बिल्कुल यही हकीकत है, यही सच है। और फिर मैंने इस्लाम कबूल किया और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी रहबरी तो ख़ुद ईसा ने की। ये फ़्रांस है और इस तरह के बहुत वाक़यात फ़्रांस में हो रहे हैं। लोग बताते हैं फ़्रांस में पाँचों नमाज़ों में से अक्सर मस्जिदों में रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक दो बार और जुमे में ख़ास तौर पर कोई न कोई निशान नमाज के बाद खड़ा होता है, वो मर्द हो या औरत, और वो फ्रांसीसी ज़बान में कहता है कि भाइयों मैं शहादा कबूल करना चाहता हूँ, कैन यू हेल्प मी। और वहीं पर खड़े होकर वो कलमा पढ़ता है। एक बार फिर खुलासे के तौर पर ये कहता हूँ कि गमगीन ना हो। ये जो कुछ फ्रांस में या कुछ मुल्कों में हो रहा है, ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है और तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत मुस्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम दिलों को जीत रहा है, लोगों को खींच रहा है। मैं सलाम भेजता हूँ इन तमाम मुल्कों में रहने वाले उन मुसलमानों को, खुसूसन उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों और बच्चियों की अच्छी तरबियत की, उन टीचर्स को जिन्होंने अपने यंग स्टूडेंट्स को इस्लामी तहज़ीब को के दामन थामे रखने का फ़न सिखा दिया, और ख़ास तौर पर अपने उन जिगर के टुकड़ों और उन नौजवान बच्चों और बच्चियों को मैं बहुत मोहब्बत भरा सलाम भेजता हूँ कि जो वहाँ के नापाक माहौल में रहते हुए अपनी पाक दामनी को बचाए हुए, दामन मुस्तफ़ा को थामे हुए। वो बच्चियाँ जो फ़ातिमा, आयशा, ज़ैनब व कुलसूम और रुक़ैया की तहज़ीब को छोड़ने पर आमादा नहीं है, जो माँ आयशा के नक्श कदम पर चलना चाहती है, उन नौजवानों को जिन्होंने उस माहौल में रहते हुए अपने दामन को आलूदा होने से बचा रखा है, जो अपनी निगाहों पर भी वहाँ कंट्रोल रखते हैं जहाँ आसान नहीं है, मैं उनको सबको सलाम भेजता हूँ और नेक तमन्नाएँ उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वहाँ तेज़ी के साथ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स की तादाद बढ़ेगी और इब्राहिमी और मोहम्मदी तहज़ीब ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान उस पर बहुत ही फ़ख्र व एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंशाअल्लाह अमल पैरा रहेंगे।